हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हाउ टू डू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ करते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो आज की प्रॉब्लम बेसिकली मुझे जो लगता है वो न्यू यूट्यूबर्स के लिए है। ठीक है, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को बना तो लिया है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से उसको गूगल एडसेंस से लिंक करना है। हाँ, एडसेंस से लिंक, क्योंकि एडसेंस एक ऐसा अकाउंट है जब तक आप वहाँ पर लिंक नहीं करोगे अपने अकाउंट को तब तक आप वहाँ पेमेंट नहीं ले सकते अपने बैंक में। ठीक है, अब ये लिंक कब होता है पहले मैं बता दूँ आपको। ऐसे लिंक नहीं हो जाएगा कि आपने यूट्यूब चैनल खोला और लिंक हो गया, नहीं। आपको पहले यूट्यूब के क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ेगा कि मतलब 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम चाहिए। फिर आप उसे रिव्यू के लिए भेजोगे, जब वो रिव्यू को कंफर्म कर देंगे तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा इस टाइम। ठीक है, हमारे टाइम ऐसा नहीं था, हमने पहली वीडियो से मोनेटाइज कर रखा था इसको। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप वहाँ पर लॉगिन करोगे, किस तरीके से आप वहाँ पर अपना अकाउंट एक्टिव करोगे, बैंक डिटेल्स डालोगे। ठीक है, और अपना एड्रेस वगैरह डालोगे और क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए। सही तो खैर सब कुछ होना चाहिए लेकिन स्टेप बाय स्टेप। चलो, तो भाई लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना अगर कोई डाउट हो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे करना है लॉगिन एडसेंस। तो देखो, जैसे आप यहाँ मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे आते हो तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा के दे रहा है कि भाई आपके सब्सक्राइबर कम है और 1000 रिक्वायर्ड है आपके सब्सक्राइबर, और 5 ही वो पब्लिक आवर्स हैं आपके, आपको 4000 देने हैं। तो आप यहाँ पर नीचे लिखा है नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल, तो आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनको करने दो अपना काम इसमें। तो स्क्रीन पे आते ही हम यहाँ पर गूगल खोलेंगे पहले। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे एड सेंस। ठीक है, तो एडसेंस में ऊपर ऐड आ रहा है, मैं नीचे यहाँ एडसेंस पे लॉगिन कर लेता हूँ। ये रहा। ओके, तो मेरी, देखो आपको ये याद रखना है कि आपको कौन सी आईडी से लॉगिन करना है। जो आपकी प्राइमरी आईडी हो आप उसी से अपना एडसेंस अकाउंट बनाओ, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका मेन चैनल है, मेन आईडी, ईमेल आईडी है, उसी से लॉगिन करो। तो आप यहाँ से करोगे तो फर्स्ट टाइम में ये आपको साइन अप मांगेगा, बट जब आप इसे बना लोगे तो सीधा आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम लॉगिन कर रहे हैं चैनल में। तो साइन अप प्रोसेस ज़्यादा वैसा नहीं है, आप नॉर्मली कर सकते हो। ओके, तो जैसे आप साइन अप करोगे ना इसमें, तो ये आपका यूट्यूब का यूआरएल वगैरह मांगेगा, तो आप शुरुआत में दे देना। ठीक है, तो ये उससे आपको लिंक कर देगा। ठीक है, ये एक्चुअली में आपकी जो चैनल की आईडी होती है ना, यूट्यूब चैनल की आईडी वो मांगता है। ठीक है, तो जब आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जब आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर होम, एड्स, एडमॉब। अब एडमॉब आपको पता होगा जो ऐप्स के लिए यूज़ होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, ब्लॉगिंग कंट्रोल, पेमेंट्स। तो आपको सबसे पहले जाना है पेमेंट्स में। ठीक है, क्योंकि आपको पेमेंट्स में जाके ज़्यादा सेटिंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं पेमेंट्स में। ओके, पेमेंट में आप जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आएगा सेटिंग। सेटिंग में आपको अपनी सेटिंग करनी है, मतलब अपने डिटेल्स डालने हैं। ठीक है, तो हम मैनेज सेटिंग पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, अ, यहाँ पर नीचे देखो पेमेंट कॉन्टैक्ट में आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, ताकि इसको ये प्राइमरी कांटेक्ट के रूप में सेव कर ले। तो ये नाम वही होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट में लिखा गया हो, मतलब जो बैंक की पासबुक पे है सेम नाम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना, और आपका ईमेल आईडी जो बहुत ज़रूरी है वो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक है। अगर आप चाहो तो एक और पेमेंट मेथड को, कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो, बट अभी ज़रूरत नहीं है तो इसे अब मत करो। उसके बाद आप बैक आओ। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना हाउ यू गेट पेड। हाउ यू गेट पेड का मतलब है कि आपकी पेमेंट कैसे की जाए। तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो कि किस तरह पेमेंट आपको हो। तो आप यहाँ क्लिक कर दोगे और यहाँ देखो ये है ऐड पेमेंट मेथड। ठीक है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, बट मैं यहाँ दिखा देता हूँ जो मैंने पहले से बना रखा है, इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, आपका अकाउंट के लास्ट 3 डिजिट दिखा रहा है, आपका नाम दिखा रहा है और किस बैंक का है वो दिखा रहा है। ठीक है ना, बाकी डिटेल्स नहीं दिखा रहा है ये। ओके, तो अब आपको डालने क्या क्या, मान लो आप बिल्कुल नए हो, आप जाओगे ऐड पेमेंट मेथड पे। ऐड पेमेंट मेथड पे जाने के बाद ठीक है, यहाँ पर आपको 1 बाय 1 डिटेल बननी है, जैसे बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल, मतलब अगर आप किसी को बेनिफिशियरी बनाना चाहते हो, ठीक है, तो ये डाल सकते हो, बट ये ऑप्शनल है तो आप छोड़ दो इसे। बैंक ऑफ नेम ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है, जो आपका नाम होगा रियल नेम वो यहाँ डालना है आपको। बैंक नेम, बैंक का नाम डालना है। आईएफएससी कोड डालना है उसका। ठीक है, स्विफ्ट BIC कोड डालना है। ठीक है, ओके। अगर आपको स्विफ्ट कोड नहीं आता निकालना, ठीक है, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि किस तरीके से निकलता है, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो आप वो ज़रूर जाकर देख लेना, या अगर आ भी गई होगी तो आई बटन पे जाकर क्लिक कर लो, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो स्विफ्ट नंबर के बारे में आपको डिटेल दे दूंगा ये कैसे चलता है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर, ठीक है, री एंटर करना है अकाउंट नंबर आपको। ओके, उसके बाद बाकी सब ऑप्शनल है, आप चाहे करो चाहे मत करो। और सेट एज प्राइमरी मेथड कर देना। ठीक है, और इसे सेव कर देना। ठीक है ना, एक बार फिर से बता देते हैं। आपका नाम, बैंक का नेम, IFSC, स्विफ्ट कोड और अकाउंट का नंबर 2 बार। ठीक है ना, और उसे सेटिस प्राइमरी करके सेव कर देना। जैसे आप ये करोगे आपका अकाउंट यहाँ पर 24 आवर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको करनी है। ठीक है ना, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ एक अकाउंट में पर्सनल सेटिंग में आओगे, तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी लॉगिन ईमेल आईडी जो है वो दे रखी होगी, साथ में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी होगी। और अगर आप चाहो तो एक डिफरेंट ईमेल आईडी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं करने की, बट अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, एक और बेसिक चीज़ जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ, वैसे आ ही रहा है। तो यहाँ पर जब आप आओगे ना, यहाँ लिखा है योर एडसेंस अकाउंट इज इनेबल शो ओनली टू शो एड्स ऑन यूट्यूब। तो सिर्फ ये यूट्यूब के लिए इनेबल है। ठीक है, अगर आपने कोई पर्सनल वेबसाइट बना रखी है तो ये चाहता है कि आप उसे भी वहाँ लिंक करना चाहते हो, तो ये कहता है कि आप अपना लिंक वहाँ पर हमें दो। जैसे कि अगर यहाँ पर एक्शन पे आओगे, तो एक्शन पे आने के बाद ये आपसे उसका लिंक मांगेगा। ठीक है, और जैसे आप उसे लिंक दोगे, जैसे मैंने यहाँ लिंक दिया था, तो वो कुछ चीज़ें वेरीफाई करेगा। अगर वेरीफाई हो जाएंगी तो उसके बाद वो आपके आईडी को लिंक कर देगा, नहीं तो वो कुछ नीड अटेंशन करके ऐसा मैसेज कर देगा कि आपकी साइट में क्या क्या दिक्कतें हैं क्या क्या नहीं है, उस पर आप काम करो, फिर आप उसे रिमूव कर दो या फिर आप दोबारा से इस साइट को ऐड कर दो। ठीक है ना, तो ये बात की चीज़ है। अगर आप ब्लॉग या वेबसाइट को रन करते हो तो आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अपना एडसेंस अकाउंट के बारे में जो थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए थी वो मैंने दी। ठीक है ना, आप किस तरीके से अकाउंट ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना नाम वगैरह यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बेसिक डिटेल्स हैं, बट वो डिटेल्स राइट होनी चाहिए। तो बेसिकली बस यही इसमें होता है, बस इसको ऐड करने के लिए। हाँ, मैं एक दो चीज़ बता दूँ आपको, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि पहली बात ये आपका इनेबल कब होगा या आपको इसका एक कोड कब मिलेगा, जब आपके मिनिमम $10 हो जाएंगे। ठीक है, ये वैसे एक्टिव नहीं होता, आपको इसमें पेमेंट डिटेल एक्टिव करने के लिए मिनिमम $10 करने हैं। ठीक है ना, आपका अकाउंट एक बार जैसे यूट्यूब आपका मोनेटाइज हो गया, ठीक है, वहाँ से आपने एडसेंस एक्टिव कर लिया, लेकिन एडसेंस में आपका जो बैंक अकाउंट है वो तब तक नहीं ऐड होगा जब तक मिनिमम के $10 नहीं हो जाते। जैसे ही $10 होंगे आप उसे एक फॉर्म फिल करके भेजोगे, वहाँ से कोड आएगा, वो कोड आप इसमें डाल दोगे, आपके एड्रेस पे आएगा, ताकि वो कंफर्म कर दें कि बंदा रियल में है कि नहीं है। दूसरा कि इसकी पेमेंट होती है 11 तारीख को, आपके अकाउंट में दिखा देगा टोटल पेमेंट। ठीक है, और 22 से 24 तारीख के बीच में टोटल जो पेमेंट आपकी दिखाई गई है वो आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका एक साइकिल इस तरीके चलता है। 11 तारीख को ये आपके अकाउंट में वो डिटेल भेज देगा कि भाई इतनी फलाना जो रकम है, ये रकम
आपके अकाउंट में आनी है और 23 तारीख तक ये रकम आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बाई चांस इसमें, तो आप अपने बैंक ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि आपका पेमेंट क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा, आप गूगल से भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वैसे प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ की अच्छी लगी तो लाइक कर देना। कोई डाउट है एडसेंस अकाउंट को लेके तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, कोई सजेशन हो तो वो भी देना। और अगर वीडियो सही में अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, चैनल बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, ठीक है। और चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।